पाकिस्तान में बयानी की जंग अपने उरूज पर है, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम दलीलें, तमाम दावे दरअसल एक शोर हैं जो हालात के समत पर कोई असर नहीं डाल रहे। यूं महसूस होता है हालात ने अपनी राह खुद मुतय्यन करनी है, किसी बयानी के ताबे नहीं होना। इंसान की फितरत है वो हादसे से पहले और हादसे के दौरान इसके सद्देबाब की कोशिश करता है, लेकिन यहां किसी को इसकी परवाह नहीं। हर कोई यहां गालिब बना बैठा है, इस ज़ोम में बैठा है कि मुस्तनद है इसका फरमाया हुआ, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आइए सबसे पहले हबीब अकरम को सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक मूव चलाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावजूद सारी कोशिशों के टूट नहीं पाई। ये तो पाकिस्तान की तारीख का एक नादिर वाक़या हो गया ना। अच्छा, जहाँ पे रातों रात असम्बली जो है जंगल का जंगल हरा हो जाता था, वहाँ पे ये मामला नहीं हो रहा। तो उसके लिए अब वो मूव, मैं नहीं कहता कि वो कहीं बाहर से है, लेकिन चलाने वाले असद उमर है। असद उमर साहब, मेरे तक जो इत्तलात पहुंची कि असद उमर साहब कई MNAs MPs से मिले, कुछ पहले वालों से, कुछ जो इस वक्त असम्बली में नहीं है और कुछ वो जो असम्बली में मौजूद है लेकिन अहम लोग हैं। उन लोगों से मिल के उन्हें एक बात कह रहे हैं कि देखिए, ये करना मुनासिब है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के पीछे खड़े हो जाए सब लोग, और शाह महमूद कुरैशी साहब को हम जेल से बाहर निकालें। तो जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर इमरान खान की रिहाई आसान हो जाएगी, और अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर हमारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। अखज़ करने वाले तो बहुत चीजें अखज़ करते हैं ना। जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है तो वो तो अपने साये से भी डरती है, और अमलन असद उमर साहब उसका साया ही तो है। हबीब भाई, आपकी बात लॉजिकल लगती है, ऐसा होना है मुमकिन है, लेकिन अगर असद उमर वाकई ऐसा कर रहे हैं तो हमें इसको एक मुखालिफ जाविये से भी देखना चाहिए। PTI के अच्छे दिनों में जो सबसे बड़ी संजीदा रिफ्ट थी वो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान ही थी। दोनों के दरमियान इमरान का जानशीन नंबर 2 बनने की दौड़ थी, और इसी दौड़ के चक्कर में तख्ते पंजाब पर उस्मान बुज़दार भी नाजिल हुए या कर दिए गए थे। तो अब कहानी ये भी तो हो सकती है कि अंदर खाते वाकई शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने और PTI की बाग दौड़ थमाने की कोई मूव चल रही हो, और असद उमर ने इसी को किल करने के लिए यह सारा शोशा छोड़ा हो, ताकि इमरान भी मोहतात हो जाए और शाह महमूद कुरैशी को रिहा करके उसके जरिए पार्टी पर कब्जा करने वालों को भी इस अमल से बाज रखा जा सके। यानी उन्हें डरा दिया जाए कि कहीं शाह महमूद कुरैशी को छोड़ने वाली मूव उल्टी ही ना पड़ जाए, कहीं शाह महमूद कुरैशी रिहा होकर वाकई उनके प्लान के बरक्स इमरान की रिहाई के लिए बरसरे पैकार ना हो जाए। हबीब अकरम साहब, ये सियासत है जिसे आप बहुत सौ से बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। यानी है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। हमें यकीन है हबीब अकरम, आप हमारे पेश करदा एंगल पर भी गौर करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब ने इमरान खान के 2 ताज़ा अहम सियासी फैसलों की खबर दी है। PTI पे बात होगी क्योंकि वाहिद सीरियस ऑपोजिशन जमात तो यही रह गई, लेकिन अब उसमें लग ही रहा है कि वहाँ पे माहौल और भी हार्ड लाइन होता जा रहा है, और उसमें इमरान खान साहब के कुछ ताज़ा तरीन फैसले हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मेरी इत्तला कन्फर्म ये है कि खान साहब ने फैसला किया है कि जो भी अब बाई इलेक्शन की होंगे, इलेक्शंस वगैरह, बहुत से लोग डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, चाहे नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के, एक तो उन्होंने फैसला किया है कि 30-35 साल से उम्र के किसी बंदे को टिकट नहीं मिलनी, और उसकी लॉजिक ये दी जा रही है कि जो यंगस्टर्स आएंगे वो ज़्यादा दिलेरी से, ज़्यादा जज्बे से, ज़्यादा एग्रेशन से पॉलिटिक्स करेंगे। और इसी में हमने देखा कि सोहेल अफरीदी साहब, जो बड़े ही एक फायरी किस्म के स्पीकर भी हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, अनएक्सपेक्टेडली वो भी बन गए। खुद उनके सीनियर लीडरान कहते रहे थे कि हम कहते रहे हैं गवर्नमेंट से भी कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल ही यंग लॉट सामने आ जाएगा और उनसे बात करनी बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। कुछ लीडरान ने खान साहब को पैगाम भेजा कि जी कुछ मैसेजेस आए हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम खोल सकते हैं बात। तो वहाँ से जवाब आया कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर बात करनी है तो फिर मोहसिन नकवी आके मेरे से बात करें। खान साहब का हमेशा से स्टांस ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करूंगा, मैं इन पूरा पॉलिटिशियन से नहीं करूंगा, इनके हाथ में असर नहीं है। और क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में तासुर है कि उनका ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, तो शायद इसलिए नाम लिया, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मालिक साहब, वैसे बात तो 100% दुरुस्त कही है इमरान खान ने। PTI के अक्सर पुराने लोग अब कुछ थके थके, बेजार, उकताए हुए, डरे हुए महसूस हो रहे हैं। PTI को वाकई फ्रेश लेग्स की जरूरत है, बल्कि हम तो ये कहेंगे पूरे पाकिस्तान को फ्रेश लेग्स की जरूरत है।
यंग ब्लड की जरूरत है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल की एक बड़ी वजह हमारे ओल्ड वॉरियर्स की दकियानूसी सोच है। जमाना बदल गया है, लेकिन शायद वो लोग जमाने के साथ बदल नहीं पा रहे। दूसरी बात आपने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से की है कि इमरान सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ मोहसिन नकवी से बात करना कबूल है। एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, ये टर्म मोहसिन नकवी को पसंद नहीं आएगी। वैसे हमसे पूछें तो हम तो नुमाइंदा भी नहीं कहेंगे, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम रसा या एलची कहेंगे। वैसे मालिक साहब अगर संजीदगी से बात करें तो आपके ख्याल में हुकूमत और इमरान के मुज़ाकरात कभी कामयाब हो सकते हैं? हुकूमत इमरान को रिहा करके अपनी रातों की नींद क्यों उड़ाने लगी? वैसे तो मोहसिन नकवी के बारे में भी हमारी यही राय है। वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान के मामलात कभी तय नहीं होने देंगे, कभी उनकी सुलह नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मोहसिन नकवी की खड़पेंची ही खत्म होगी। और आखिर में जावेद चौधरी, अब आप चीफ मिनिस्टर बन गए हुए हैं, कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं है कि आपने अभी तक कैबिनेट नहीं बनाई। और जब आपसे सवाल किया जाता है कि भाई कैबिनेट क्यों नहीं बना रहे, तो कहते हैं जब तक इमरान खान साहब से मिली मुलाकात नहीं होगी मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा। भाई नुकसान आपका ही, बिल्कुल ऐसे जैसे खंभे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऊपर से तार गुजर रही है और आप कह रहे हैं कि अगर मेरा मुतालबा ना माना गया तो मैं तार को हाथ लगा दूंगा, जिसके बाद मैं मारा जाऊंगा और मेरा जो कत्ल है उसकी जिम्मेदारी फलां शख्स के कंधे पे होगी। भाई खुदा खौफी करो, अपना शहर है, अपना मुल्क है, अपना ही सूबा है आपका, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर आप कैबिनेट नहीं बनाएंगे तो नुकसान तो आप ही का है, किसी और का क्या नुकसान होगा? आपके अवाम है वो डिप्राइव रहेंगे, बहुत सारे फैसले हैं जो पेंडिंग है और आपकी कैबिनेट नहीं होगी तो वो फैसले पेंडिंग ही रहेंगे। लेकिन जाहिर है तजर्बा है कोई नहीं। सोहेल अफरीदी साहब को उनको पकड़ा उन्होंने, इमरान खान साहब ने, और कुर्सी के ऊपर बैठा दिया, जा बेटा तू आज से चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने जमाने में बादशाह किया करते थे कि वो फैसला कर लेते कि जो सबसे पहले आएगा शहर के अंदर वो बादशाह है, और जो गरीब मस्कीन शहर के अंदर दाखिल हो गया सुबह के वक्त उसे पकड़ के तख्त पे बैठा दिया जाता, तो फिर वो वही सलूक करता था जो ऐसे मौकों पे किया जाता था। जावेद चौधरी साहब ने जिस इनकिसार, जिस सादगी से सोहेल अफरीदी को रगड़ा है, मशवरों के कैप्सूल में जिस कमाल महारत से गैब के पैगामात और धमकियां दी हैं, सुनकर दिल वाह वाह कर उठा है। ऐसे ही तो नहीं लोग कहते कि चौधरी बहुत कारीगर किस्म के सहाफी हैं। हमारा मशवरा चौधरी साहब को यह है कि अपनी इस कारीगरी का थोड़ा सा नमूना सोहेल अफरीदी के साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी दिखाएं। माना सोहेल अफरीदी नौजायदा बच्चे हैं, ना बालिग, ना समझ, चले ना ख्वानदा भी हैं, अपने सूबे के बारे में, अपनी अवाम के बारे में सोचने की सकत नहीं रखते, तो चौधरी साहब, वजीर आजम साहब और मुतल्लिका इदारे तो बहुत मंजे हुए और समझदार हैं। उन्हें आप क्यों नहीं समझाते कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ सोहेल अफरीदी की जिम्मेदारी नहीं, वजीर आजम और दूसरे मुहिब वतन पाकिस्तानी इदारों की जिम्मेदारी भी है। सोहेल अफरीदी को अगर इमरान से मुलाकात के अलावा कोई दूसरा रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं कि वो इमरान से मशवरा किए बगैर आगे चल सकें, अपनी कैबिनेट बना सकें, तो बाकी लोग ही कुछ समझदारी का मुजाहिरा कर लें। आप उन्हें भी कोई हुमायूं, अकबर या बीरबल की मिसालें देकर समझाएं कि सोहेल अफरीदी और इमरान की मुलाकात होने दें। केपी और केपी की आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये डेडलॉक खत्म करें। उन्हें अपनी साइंस की मिसाल से कायल करें कि अगर इमरान और अफरीदी की मुलाकात हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा के कशिश शकल की खिलाफ वर्जी करने के कोई इम्कानात नहीं। मुझे यकीन है आप मरीख और प्लोटो की कोई कहानी घड़कर रियासत और रियासती इदारों को सुनाएंगे तो वो आपकी बात मानकर सोहेल अफरीदी के लिए अडियाला के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन बदकिस्मती से आपका मैंडेट तो मसाइल हल करना है ही नहीं, आपका मैंडेट तो हर वक्त कौडी 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 करते रहना है। जावेद चौधरी साहब, एक मुहावरे को जरा सा बदला है जो आप पर बिल्कुल फिट आया है, सुनाएं। सुनाते हैं लेकिन भय से मुआजरत के साथ, जिसकी लाठी उसका जावेद चौधरी। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।